समझने वाली बात यह है कि कविता लिखी नहीं जाती, स्वयं लिख जाती है। कविता स्वयं कवि के हृदय का आश्रय लेकर प्रकट हो जाती है। जहां लिखना पड़े वो कविता नहीं होती, जो सहसा प्रकट हो वही असली कविता होती है। काव्य तो करुणा से ही प्रकट होता है। नर क्रौंच को मरते देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो करुणा प्रकट हुई, इसी से काव्य का बीज प्रकट हुआ। और वाल्मीकि रामायण श्रवण करने का एक लाभ यह भी है, वाल्मीकि रामायण की कथा जो श्रवण करते हैं उनके हृदय में करुणा का प्रकटीकरण हो जाता है। हृदय में वेदना को प्रकट कर देना भी वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य है। यदि वेदना और करुणा हमारे हृदय में न हो तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हमारे आचार्यों ने कहा, दुनिया की पहली कविता, दुनिया का प्रथम श्लोक शापात्मक कैसे हो सकता है? यह तो मंगलाचरण है, क्योंकि जो सबसे पहले हो वह मंगलाचरण ही होता है। यह तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और हमारे आचार्यों ने इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ किया। अमर कोश में मां लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। मां माने लक्ष्मी जी, और रामायण में मां माने सीता जी। तो मां माने सीता और निषाद माने निवास। मां निषाद माने श्री राम, मां निवास माने हे रघुनंदन, हे राम जी। अब अर्थ बदल गया। आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करिए, क्योंकि आपने क्रौंच क्रौंची के जोड़े में से नर क्रौंच को मार गिराया। अब क्रुंच धातु के 3 अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। क्रुंच गति कौटिल्या अल्पी भावयोग। क्रुंच मन गत्यर्थक भी है, अल्पी भाव में भी होता है, और कुटिल अर्थ में भी क्रुंच धातु का प्रयोग होता है। तो क्रौंच का अर्थ कुटिल भी होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस रामायण का सबसे बड़ा कुटिल पात्र कौन है? हमारे आचार्य कहते हैं रावण ही इस वाल्मीकि रामायण का कुटिल पात्र है। रामायण का सबसे बड़ा अपराधी जयंत है और सबसे बड़ा कुटिल पात्र रावण है। जयंत को अपराधी क्यों माना गया? जयंत ने बहुत बड़ा अपराध किया था। जयंत ने श्री जानकी जी के शरीर पर चंचू का प्रहार किया, चोंच का प्रहार किया, कौवा बन करके। रावण भले जानकी जी का अपहरण करके ले गया, लेकिन किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई चोट पहुंचाने की रावण ने कुचेष्टा नहीं की। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि रामायण का सबसे बड़ा अपराधी है जयंत और सबसे कुटिल पात्र है रावण।